जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम हिंदी अनुवाद। आयुष्यमन। मैंने सुना है भगवान ने इस प्रकार कहा है। इस निर्ग्रंथ प्रवचन में कश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर ने सम्यक्त्व पराक्रम नाम का अध्ययन कहा है, जिस पर भली भांति श्रद्धा कर, प्रतीति कर, रुचि रख कर, जिसके विषय का स्पर्श कर, स्मृति में रख कर, समग्र रूप में हस्तगत कर, गुरु को पठित पाठ का निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अर्थ का बोध प्राप्त कर और अरहत की आज्ञा के अनुसार अनुपालन कर, बहुत जीव सिद्ध होते हैं, प्रशांत होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिवृत्त होते हैं और सब दुखों का अंत करते हैं। सम्यक्त्व पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है, जैसे संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, गर्हा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायत्सर्ग, प्रत्याख्यान, स्तव, स्तुति, मंगल, काल प्रतिलेखन, प्रायश्चित्तकरण, क्षामना, स्वाध्याय, वाचना, प्रतिप्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, श्रुताराधना, एकाग्र मन की स्थापना, संयम, तप, व्यवधान, सुख की स्पृहा का त्याग, अप्रतिबद्धता, विविक्ति, शयनासन सेवन, विनिवर्तना, संभोज प्रत्याख्यान, उपधि प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता, वैयावृत्य, सर्वगुण संपन्नता, वीतरागता, क्षांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, मनोगुप्तता, वाक गुप्तता, काय गुप्तता, मनः समाधारणा, वाक समाधारणा, काय समाधारणा, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, श्रोत्रेंद्रिय निग्रह, चक्षुरेंद्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, जिह्वेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय, लोभ विजय, प्रेयो द्वेष, मिथ्या दर्शन विजय, शैलेशी, अकर्मता। भंते, संवेग से जीव क्या प्राप्त करता है? संवेग से वह अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से तीव्र संवेग को प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। नए कर्मों का संग्रह नहीं करता। कषाय के क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व विशुद्धि कर दर्शन की आराधना करता है। दर्शन विशुद्धि के विशुद्ध होने पर कई एक जीव उसी जन्म से सिद्ध हो जाते हैं और कुछ उसके विशुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते, उसमें अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। भंते, निर्वेद से जीव क्या प्राप्त करता है? निर्वेद से वह देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी काम भोगों के तीव्र ग्लानि को प्राप्त होता है। सब विषयों में विरक्त हो जाता है। सब विषयों से विरक्त होता हुआ वह आरंभ का परित्याग करता है। आरंभ का परित्याग करता हुआ संसार मार्ग का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्ग को प्राप्त होता है। भंते, धर्म श्रद्धा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म श्रद्धा से वह वैषयिक सुखों की आसक्ति को छोड़ विरक्त हो जाता है। अगार धर्म गृहस्थी को त्याग देता है। वह अनगार होकर छेदन, भेदन और शारीरिक दुखों तथा संयोग, वियोग आदि मानसिक दुखों का विच्छेद करता है और निर्बाध सुख को प्राप्त करता है। भंते, गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा से जीव क्या प्राप्त करता है? गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा से वह विनय को प्राप्त होता है। विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता, इसलिए वह नैरयिक, तिर्यक योनिक, मनुष्य और देव संबंधी दुर्गति का निरोध करता है। गुरु की श्लाघा, गुण प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा मनुष्य और देव संबंधी सुगति से संबंध जोड़ता है तथा सिद्धि सुगति का मार्ग प्रशस्त करता है। वह विनय मूलक सब प्रशस्त कार्यों को सिद्ध करता है और दूसरे बहुत व्यक्तियों को विनय के पथ पर ले आता है। भंते, आलोचना से जीव क्या प्राप्त करता है? आलोचना से वह अनंत संसार को बढ़ाने वाले मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले माया, निदान तथा मिथ्या
संपूर्ण दर्शन शल्य को निकाल फेंकता है और ऋजु भाव को प्राप्त होता है। ऋजु भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति अमायी होता है, इसलिए वह स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म का बंध नहीं करता, और यदि वे पहले बंधे हुए हो तो उनका क्षय कर देता है। भंते, निंदा से जीव क्या प्राप्त करता है? निंदा से वह पश्चाताप को प्राप्त होता है। उसके द्वारा विरक्त होता हुआ मोह को क्षीण करने में समर्थ परिणाम धारा करण गुण श्रेणी को प्राप्त करता है। वैसी परिणाम धारा को प्राप्त होता हुआ अनगार मोहनीय कर्म को क्षीण कर देता है। भंते, गर्हा से जीव क्या प्राप्त करता है? गर्हा से वह अनादर को प्राप्त होता है। अनादर को प्राप्त हुआ वह अप्रशस्त प्रवृत्तियों से निवृत्त होता है और प्रशस्त प्रवृत्तियों को अंगीकार करता है। वैसा अनगार आत्मा के अनंत विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों की परिणतियों को क्षीण करता है। भंते, सामायिक से जीव क्या प्राप्त करता है? सामायिक से वह असत प्रवृत्ति की विरति को प्राप्त होता है। भंते, चतुर्विंशति स्तव से जीव क्या प्राप्त करता है? चतुर्विंशति स्तव से वह दर्शन की विशुद्धि को प्राप्त होता है। भंते, वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है? वंदना से वह नीच कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करता है, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाले कर्म का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे, वैसा अबाधित सौभाग्य और जनता की अनुकूल भावना को प्राप्त होता है। भंते, प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रतिक्रमण से वह व्रत के छेदों को ढक देता है। जिसने व्रत के छेदों को भर दिया, वैसा जीव आश्रवों को रोक देता है, चारित्र के धब्बों को मिटा देता है, 8 प्रवचन माताओं में सावधान हो जाता है, संयम में एक रस हो जाता है और भली भांति समाधिस्थ होकर विहार करता है। भंते, कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है? कायोत्सर्ग से वह अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्तोचित कार्यों का विशोधन करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भार को नीचे रख देने वाले भार वाहक की भांति स्वस्थ हृदय वाला हल्का हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विहार करता है। भंते, प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रत्याख्यान से वह आश्रय द्वारों का निरोध करता है। भंते, स्तव व स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है? स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। भंते, काल प्रतिलेखना से जीव क्या प्राप्त करता है? काल प्रतिलेखना से वह ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षीण करता है। भंते, प्रायश्चित्त करने से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रायश्चित्त करने से वह पाप कर्म की विशुद्धि करता है और निरतिचार हो जाता है। सम्यक प्रकार से प्रायश्चित्त करने वाला मार्ग और मार्ग फल को निर्मल करता है और आचार फल की आराधना करता है। भंते, क्षमा करने से जीव क्या प्राप्त करता है? क्षमा करने से वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण भूत जीव और सत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भावना को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है। भंते, स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है? स्वाध्याय से वह ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षीण करता है। भंते, वाचना से जीव क्या प्राप्त करता है? वाचना से वह कर्मों को क्षीण करता है, श्रुत की उपेक्षा के दोष से बच जाता है। इस उपेक्षा के दोष से बचने वाला तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, श्रुत देने में प्रवृत्त होता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन करने वाला कर्मों और संसार का अंत करने वाला होता है। भंते, प्रति प्रश्न करने से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रति प्रश्न करने से वह सूत्र अर्थ और उन दोनों से संबंधित संदेहों का निवर्तन करता है और कांक्षा मोहनीय कर्म का विनाश करता है। भंते, परावर्तना से जीव क्या प्राप्त करता है? परावर्तना से वह अक्षरों को उत्पन्न करता है, स्मृत को परिपक्व और विस्मृत को याद करता है तथा व्यंजन लब्धि को प्राप्त होता है। भंते, अनुप्रेक्षा से जीव क्या प्राप्त करता है? अनुप्रेक्षा से वह आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का गाढ़ बंधन से बंधी हुई प्रकृतियों को शिथिल बंधन वाली कर देता है। उनकी दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन कर देता है, उनके तीव्र अनुभव को मंद कर देता है, उनके बहु प्रदेशाग्र में बदल देता है। आयुष कर्म का बंध कदाचित करता है, कदाचित नहीं भी करता। असात वेदनीय कर्म का बार बार उपचय नहीं करता और अनादि अनंत लंबे मार्ग वाली तथा चतुर्गति रूप 4 अंतों वाली संसार अटवी को तुरंत ही पार कर जाता है।
भंते, धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म कथा से वह कर्मों को क्षीण करता है और प्रवचन की प्रभावना करता है। प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन करता है। भंते, श्रुत की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है? श्रुत की आराधना से अज्ञान का क्षय करता है और राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक संक्लेशों से बच जाता है। भंते, एक अग्र पर मन को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त करता है? एकाग्र मन की स्थापना से वह चित्त का निरोध करता है। भंते, संयम से जीव क्या प्राप्त करता है? संयम से वह आश्रव का निरोध करता है। भंते, तप से जीव क्या प्राप्त करता है? तप से वह व्यवधान पूर्व संचित कर्मों को क्षीण कर विशुद्धि को प्राप्त होता है। भंते, व्यवधान से जीव क्या प्राप्त करता है? व्यवधान से वह अक्रिया को प्राप्त होता है। वह अक्रियावान होकर सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और दुखों का अंत करता है। भंते, सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है? सुख की स्पृहा का निवारण करने से वह विषयों के प्रति अनुत्सुक भाव को प्राप्त करता है। विषयों के प्रति अनुत्सुक जीव अनुकंपा करने वाला, प्रशांत और शोक मुक्त होकर चरित्र को विकृत करने वाले मोह कर्म का क्षय करता है। भंते, अप्रतिबद्धता से जीव क्या प्राप्त करता है? अप्रतिबद्धता से वह असंग हो जाता है, बाह्य संसर्गों से मुक्त हो जाता है। असंगता से जीव अकेला एकाग्र चित्त वाला दिन और रात बाह्य संसर्गों को छोड़ता हुआ प्रतिबंध रहित होकर विहार करता है। भंते, विविक्त शयनासन के सेवन से जीव क्या प्राप्त करता है? विविक्त शयनासन के सेवन से वह चारित्र की रक्षा को प्राप्त होता है। चारित्र की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक आहार का वर्जन करने वाला, दृढ़ चारित्र वाला, एकांत में रत, अंतःकरण से मोक्ष साधना में लगा हुआ 8 प्रकार के कर्मों की गांठ को तोड़ देता है। भंते, विनिवर्तना से जीव क्या प्राप्त करता है? विनिवर्तना से वह नए सिरे से पाप कर्मों को नहीं करने के लिए तत्पर रहता है और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा के द्वारा उसका निवर्तन कर देता है। इस प्रकार वह पाप कर्म का विनाश कर देता है। इसके पश्चात 4 गति रूप 4 अंतों वाली संसार अटवी को पार कर जाता है। भंते, संभोज प्रत्याख्यान का त्याग करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है? संभोज प्रत्याख्यान से वह परावलंबन को छोड़ता है। उस परावलंबन को छोड़ने वाले मुनि के सारे प्रयत्न मोक्ष की सिद्धि के लिए होते हैं। वह भिक्षा में स्वयं को जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाता है। दूसरे मुनियों को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद नहीं लेता, उसकी ताक नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अभिलाषा नहीं करता। दूसरे को मिली हुई भिक्षा में आस्वाद न लेता हुआ, उसकी ताक न रखता हुआ, स्पृहा न करता हुआ, प्रार्थना न करता हुआ और अभिलाषा न करता हुआ वह दूसरी सुख शैया को प्राप्त कर विहार करता है। भंते, उपाधि के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? उपाधि के प्रत्याख्यान से वह स्वाध्याय ध्यान में होने वाले क्षति से बच जाता है। उपाधि रहित मुनि अभिलाषा से मुक्त होकर उपाधि के अभाव में मानसिक संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। भंते, आहार प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? आहार प्रत्याख्यान से वह जीवित रहने की अभिलाषा के प्रयोग का विच्छेद कर देता है। जीवित रहने की अभिलाषा का विच्छेद कर देने वाला व्यक्ति आहार के बिना संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। भंते, कषाय के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? कषाय प्रत्याख्यान से वह वीतराग भाव को प्राप्त करता है। वीतराग भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख दुख में सम हो जाता है। भंते, योग के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? योग प्रत्याख्यान से वह अयोगत्व को प्राप्त होता है। अयोगी जीव नए कर्मों का अर्जन नहीं करता और पूर्वार्जित कर्मों को क्षीण कर देता है। भंते, शरीर के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? शरीर के प्रत्याख्यान से वह मुक्त आत्माओं के अतिशय गुणों को प्राप्त करता हुआ, मुक्त आत्माओं के अतिशय गुणों को प्राप्त करने वाला जीव लोक के शिखर में पहुंचकर परम सुखी हो जाता है। भंते, सहाय प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? सहाय प्रत्याख्यान से वह अकेलेपन को प्राप्त होता है। अकेलेपन को प्राप्त हुआ जीव एकत्व के आलंबन का अभ्यास करता हुआ कोलाहल पूर्ण शब्दों से मुक्त, वाचिक कलह से मुक्त, झगड़े से मुक्त, कषाय से मुक्त, तुतु से मुक्त, संयम बहुल, संवर बहुल और समाधिस्थ हो जाता है। भंते, भक्त प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? भक्त प्रत्याख्यान से वह अनेकों सैकड़ों जन्म मरणों का निरोध करता है।
भंते सद्भाव प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? सद्भाव प्रत्याख्यान से वह अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है। अनिवृत्ति को प्राप्त हुआ अनगार केवली सत्क 4 कर्मों जैसे वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र को क्षीण कर देता है। उसके पश्चात वह सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और सब दुखों का अंत करता है। भंते प्रतिरूपता से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रतिरूपता से वह हल्केपन को प्राप्त होता है। उपकरणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ जीव अप्रमत्त, प्रकट लिंग वाला, प्रशस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम और समिति से परिपूर्ण, सर्व प्राण भूत जीव और सत्वों के लिए विश्वसनीय रूप वाला, अप्रतिलेखन वाला, जितेंद्रिय तथा विपुल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है। भंते वैयावृत्य से जीव क्या प्राप्त करता है? वैयावृत्य से वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन करता है। भंते सर्वगुण संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है? सर्वगुण संपन्नता से वह अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अपुनरावृत्ति को प्राप्त करने वाला जीव शारीरिक और मानसिक दुखों का भागी नहीं होता। भंते वीतरागता से जीव क्या प्राप्त करता है? वीतरागता से वह स्नेह के अनुबंधों और तृष्णा के अनुबंधों का विच्छेद करता है तथा मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से विरक्त हो जाता है। भंते शांति से जीव क्या प्राप्त करता है? शांति से वह परिशहों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भंते मुक्ति से जीव क्या प्राप्त करता है? मुक्ति से वह अकिंचनता को प्राप्त होता है। अकिंचन जीव अर्थलोलुप पुरुषों के द्वारा अप्रार्थनीय होता है, उसके पास कोई याचना नहीं करता। भंते ऋजुता से जीव क्या प्राप्त करता है? ऋजुता से वह काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा की सरलता और कथनी करने की समानता को प्राप्त होता है। कथनी करने की समानता से संपन्न जीव धर्म का आराधक होता है। भंते मृदुता से जीव क्या प्राप्त करता है? मृदुता से वह अनुद्धत मनोभाव को प्राप्त करता है। अनुद्धत मनोभाव वाला जीव मृदु मार्दव से संपन्न होकर मद के 8 स्थानों का विनाश कर देता है। भंते भाव सत्य से जीव क्या प्राप्त करता है? भाव सत्य से वह भाव की विशुद्धि को प्राप्त होता है। भाव विशुद्धि में वर्तमान जीव अरहत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए तत्पर होता है। आराधना में तत्पर होकर वह परलोक धर्म का आराधक होता है। भंते करण सत्य से जीव क्या प्राप्त करता है? करण सत्य से वह करण शक्ति को प्राप्त होता है। करण सत्य में वर्तमान जीव जैसा कहता है वैसा करता है। भंते योग सत्य से जीव क्या प्राप्त करता है? योग सत्य से वह मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति को विशुद्ध करता है। भंते मनोगुप्तता से जीव क्या प्राप्त करता है? मनोगुप्तता से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त वाला जीव अशुभ संकल्पों से मन की रक्षा करने वाला और संयम की आराधना करने वाला होता है। भंते वाक गुप्तता से जीव क्या प्राप्त करता है? वाक गुप्तता से वह निर्विचार भाव को प्राप्त होता है। निर्विचार जीव सर्वथा वाक गुप्त और अध्यात्म योग के साधन, चित्त की एकाग्रता आदि से युक्त हो जाता है। भंते काय गुप्तता से जीव क्या प्राप्त करता है? काय गुप्तता से वह संवर को प्राप्त होता है। संवर के द्वारा कायिक स्थिरता को प्राप्त करने वाला जीव फिर पाप कर्म के उपादान हेतुओं का निरोध कर देता है। भंते मन समाधारणा, मन को आगम कथित भावों में भली भांति लगाने से जीव क्या प्राप्त करता है? मन समाधारणा से वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता को प्राप्त होकर ज्ञान पर्यवो, ज्ञान के विविध आयामों को प्राप्त होता है। ज्ञान पर्यवो को प्राप्त कर सम्यक दर्शन को विशुद्ध और मिथ्यात्व को क्षीण करता है। भंते वाक समाधारणा, वाणी को स्वाध्याय में भली भांति लगाने से जीव क्या प्राप्त करता है? वाक समाधारणा से वह वाणी के विषयभूत दर्शन पर्यवो, सम्यक दर्शन के विविध आयामों को विशुद्ध करता है। वाणी के विषयभूत दर्शन पर्यवो को विशुद्ध कर बोधि की सुलभता को प्राप्त होता है और बोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है। भंते काय समाधारणा, संयम योगों में काय को भली भांति लगाने से जीव क्या प्राप्त करता है? काय समाधारणा से वह चरित्र पर्यवो, चरित्र के विविध आयामों को विशुद्ध करता है। चरित्र पर्यवो को विशुद्ध कर यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करने योग्य विशुद्धि करता है। यथाख्यात चरित्र को विशुद्ध कर केवली, सत्क,
चार कर्मों वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र को क्षीण करता है। उसके पश्चात सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और सब दुखों का अंत करता है। भंते, ज्ञान संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है? ज्ञान संपन्नता से वह सब पदार्थों को जान लेता है। ज्ञान संपन्न जीव चार गति रूप चार अंतों वाली संसार अटवी में विनष्ट नहीं होता। जिस प्रकार ससूत्र सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र जीव संसार में रहने पर भी विनष्ट नहीं होता। अवधि आदि विशिष्ट ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योगों को प्राप्त करता है तथा स्व समय और पर समय की व्याख्या या तुलना के लिए प्रामाणिक पुरुष माना जाता है। भंते, दर्शन संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है? दर्शन संपन्नता से वह संसार पर्यटन के हेतुभूत मिथ्यात्व का उच्छेद करता है और क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। उससे आगे उसकी प्रकाश शिखा बुझती नहीं। वह अनुत्तर ज्ञान और दर्शन से अपने आप को संयोजित करता हुआ उन्हें सम्यक प्रकार से आत्मसात करता हुआ विहरण करता है। भंते, चारित्र संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है? चारित्र संपन्नता से वह शैलेशी भाव को प्राप्त होता है। शैलेशी दशा को प्राप्त करने वाला अनगार चार केवली सत्क कर्मों को क्षीण करता है। उसके पश्चात वह सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और सब दुखों का अंत करता है। भंते, श्रोतेंद्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है? श्रोतेंद्रिय का निग्रह करने से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह शब्द संबंधी राग द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तिक कर्म को क्षीण करता है। भंते, चक्षु इंद्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है? चक्षु इंद्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह रूप संबंधी राग द्वेष के निमित्त से होने वाला कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तिक कर्म को क्षीण करता है। भंते, घ्राण इंद्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है? घ्राण इंद्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ गंधों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह गंध संबंधी राग द्वेष के निमित्त से होने वाले कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है। भंते, जिह्वा इंद्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है? जिह्वा इंद्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह रस संबंधी राग द्वेष के निमित्त से होने वाले कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है। भंते, स्पर्श इंद्रिय का निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता है? स्पर्श इंद्रिय के निग्रह से वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्शों में होने वाले राग और द्वेष का निग्रह करता है। वह स्पर्श संबंधी राग द्वेष के निमित्त से होने वाले कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म का क्षीण करता है। भंते, क्रोध विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? क्रोध विजय से वह क्षमा को उत्पन्न करता है। वह क्रोध वेदनीय कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है। भंते, मान विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? मान विजय से वह मृदुता को उत्पन्न करता है। वह मान वेदनीय कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है। भंते, माया विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? माया विजय से वह ऋजुता को उत्पन्न करता है और माया वेदनीय कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्मों को क्षीण करता है। भंते, लोभ विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? लोभ विजय से वह संतोष को उत्पन्न करता है। वह लोभ वेदनीय कर्म बंधन नहीं करता और पूर्वबद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता है। भंते, प्रेम, द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रेम, द्वेष और मिथ्या दर्शन के विजय से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए उद्यत होता है। 8 कर्मों में जो कर्म ग्रंथि है उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है। वह जिसे पहले कभी भी पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाया, उस 28 प्रकार वाले मोहनीय कर्म को क्रमशः सर्वथा क्षीण करता है। फिर वह 5 प्रकार वाले ज्ञानावर्णीय, 9 प्रकार वाले दर्शनावर्णीय और 5 प्रकार वाले अंतराय, इन तीनों विद्यमान कर्मों को एक साथ क्षीण करता है। उसके पश्चात वह अनुत्तर अनंत कृत्स्न प्रतिपूर्ण, निरावरण, तिमिर रहित, विशुद्ध लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को उत्पन्न करता है। जब तक वह सहयोगी होता है तब तक उसके इर्यापथिक कर्म का बंध होता है। वह बंध सुख स्पर्श होता है। उसकी स्थिति 2 समय की होती है। वह प्रथम समय में बनता है और दूसरे समय में उसका वेदन होता है और तीसरे समय में वह निर्जीर्ण
हो जाता है। वह कर्मबद्ध होता है, स्पृष्ट होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है, नष्ट हो जाता है और अंत में अकर्म भी हो जाता है। केवली होने के पश्चात वह शेष आयुष्य का निर्वाह करता है। जब अंतर्मुहूर्त परिणाम आयु शेष रहती है तब वह योग निरोध करने में प्रवृत्त होता है। उस समय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान में लीन बना हुआ वह सबसे पहले मनोयोग का निरोध करता है, फिर वचन योग का निरोध करता है, उसके पश्चात आनापान का निरोध करता है। उसके पश्चात स्वल्प काल तक 5 ह्रस्वाक्षरों अ, ई, उ, री, लृ का उच्चारण किया जाए उतने काल तक समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान में लीन बना हुआ अनगार वेदनीय आयुष नाम और गोत्र इन चारों विद्यमान कर्मों को एक साथ क्षीण करता है। उसके अनंतर ही औदारिक और कार्मन शरीर को पूर्ण अनस्तित्व के रूप में छोड़कर वह मोक्ष स्थान में पहुंच साकारोपयुक्त में सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और सब दुखों का अंत करता है। सिद्ध होने से पूर्व वह ऋजु श्रेणी से गति करता है। उसकी गति अस्पृशद तथा ऊपर की होती है, वह एक समय की होती है, ऋजु होती है। सम्यक्त पराक्रम अध्ययन का यह पूर्वोक्त अर्थ श्रमण भगवान महावीर के द्वारा आख्यात, प्रज्ञापित, प्ररूपित, दर्शित और उपदर्शित है, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।